स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज होते हुए 4 वीक हो गया है और इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की कलेक्शन कर चुका है, जिससे स्पाइडरमैन नो वे होम 1.3 बिलियन की ब्लैक पैंथर, 1.4 बिलियन की एज ऑफ अल्ट्रॉन और 1.51 बिलियन की एवेंजर मूवी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 8th हाईएस्ट ग्रोस मूवी बन चुका है। और नो वे होम मूवी की हाइप को देखते हुए हमें यह भी पता चल रहा है कि शायद एक मंथ के अंदर नो वे होम 1.6 बिलियन की द लायन किंग, 1.67 बिलियन की द जुरासिक वर्ल्ड और शायद 2 बिलियन की एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी को भी टक्कर दे सकता है। एनीवेज, अभी तक आप लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को तो जरूर देख लिया होगा और ऑब्वियसली ये मूवी आपको काफी ज्यादा ही पसंद भी आया होगा। तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के साथ साथ इस मूवी के बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं और ईस्टर एग और बिहाइंड द शूट स्टोरीज भी हैं जो इस मूवी के स्टोरी के जितना ही इंटरेस्टिंग है और आपको एज ए स्पाइडरमैन फैन ये सब के बारे में अच्छे से जानना भी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम नो वे होम मूवी के कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग मूवी डिटेल के बारे में भी जानेंगे जो काफी ज्यादा ही मजेदार हैं। तो अभी आपके कोई भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मूवी के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो शायद आपको ये पता नहीं होगा कि टॉम हॉलैंड को नो वे होम मूवी के अंदर एक नकली बाल लगाने के लिए सजेस्ट किया गया था, क्योंकि टॉम हॉलैंड नो वे होम मूवी के साथ साथ अनचार्टेड नाम का एक और भी मूवी बना रहे थे। तो टॉम हॉलैंड को अनचार्टेड मूवी के लिए अपना हेयर स्टाइल को चेंज करना पड़ा था, लेकिन स्पाइडरमैन 3 के अंदर टॉम हॉलैंड को लंबे बाल रखने थे। सो एट द एंड टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन 3 के लिए विग लगाने से बिल्कुल ही मना ही कर दिया था। तो टॉम हॉलैंड के छोटे भाई यानी कि हैरी हॉलैंड स्पाइडरमैन 3 मूवी के अंदर कैमियो में दिखने वाले थे, जबकि 2021 के टॉम हॉलैंड की तो मूवी चेरी के अंदर भी हैरी को एक ड्रग डीलर की तरह दिखाते हुए पोर्ट्रेट किया गया था और स्पाइडरमैन 3 के अंदर भी हैरी को कुछ इसी तरह से पोर्ट्रेट किया जाने वाला था, लेकिन मूवी के फाइनल कट के अंदर वो सीन काफी ज्यादा फिट नहीं बैठ रहा था, तो हैरी के वो वाले सीन को मूवी से कट कर दिया गया था। मार्वल ने अपने प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवी से ये तो सबक सीख ही लिया है कि कैसे मूवी के स्पॉइलर को सर्कुलेट होने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि पहले काफी बार टॉम हॉलैंड ने एक्सीडेंटली मूवी की स्टोरी को पब्लिक के सामने स्पॉइल कर चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार स्पाइडरमैन 3 मूवी के लिए स्टूडियो टॉम, एंड्रयू, टोबी और बाकी सभी विलेन के कैरेक्टर के रोल प्ले करने वालों को बिना स्क्रिप्ट दिए मूवी में रिटर्न करने के लिए कन्विंस भी किए थे, जबकि विलियम डाफोई यानी कि हमारे ग्रीन गॉब्लिन को ही इस मूवी का पूरा स्क्रिप्ट पता था। विलियम डाफोई ने अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडियो को अपने हेल्प भी किए थे। विलियम डाफोई स्पाइडरमैन 3 में रिटर्न करने से पहले उसमें वो सिर्फ एक कैमियो की तरह काम नहीं करने वाले थे, तो वो स्टूडियो के साथ ये भी डील किए थे कि वो ग्रीन गॉब्लिन के एक्टिंग के साथ साथ सभी तरह के एक्शन और स्टंट को भी खुद ही करेंगे। तो जहां पर एंड्रयू, टॉम और टोबी स्पाइडरमैन 3 के स्पॉइलर को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, तभी एंड-मैन यानी कि मरीसा टोमेई मूवी के एंडिंग को अपने एक थेरेपिस्ट के सामने स्पॉइल कर चुकी थी। तो असल में एंड-मैन मूवी के एंडिंग को सीक्रेट रखते हुए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी और सारे थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के कन्वर्सेशन को हमेशा के लिए सीक्रेट रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेस को घटाने के लिए मूवी रिलीज होने से पहले ही उसके एंडिंग को अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर दी थी। I know, only my therapist knows the ending. तो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अंदर जे जोना जेमसन कैरेक्टर लोगों में काफी ज्यादा ही पॉपुलर है और नो वे होम के अंदर इस कैरेक्टर का रिटर्न करना फैंस के लिए काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंग और सैटिस्फाइंग भी था। लेकिन टॉम हॉलैंड ने जेके सिमोन्स के साथ एक बार भी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि जेके सिमोन्स के सारे सीन्स को इंडिविजुअली शूट किए गए थे, जिसकी वजह से शूट के टाइम जेके सिमोन्स फिजिकली टॉम के साथ और ज्यादातर एक्टर के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। Well, I'm telling you, I was in and out. I still haven't met 2/3 of the cast of this movie. I'm hoping I get that opportunity tonight. Anyways, तो जेके सिमोन्स को स्पाइडरमैन 3 के अंदर एक न्यू लुक दिया गया था जो ओरिजिनल सैम रेमी के जे जोना जेमसन से थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें जेके सिमोन्स के कहने पर ही इस कैरेक्टर के मॉस्टर्स को रखा गया था, नहीं तो स्टूडियो पता नहीं क्यों उनके मॉस्टर्स को हटाने वाले थे। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें जे जोना जेमसन को सिगार यूज करते हुए भी दिखाया नहीं गया है, क्योंकि डिज्नी अपने ज्यादातर मूवी के अंदर सिगार को भी अवॉइड करते आ रहा है। तो जब सोनी के प्रोड्यूसर जेमी फॉक्स को इलेक्ट्रो के रिटर्न के लिए इंटरोगेट करने गए थे, तब वो जेमी फॉक्स के कहने पर यह भी प्रॉमिस किए थे कि इस बार इलेक्ट्रो ब्लू नहीं होगा, इलेक्ट्रो को कॉमिक एक्यूरेट दिखाया जाएगा, जिसके वजह से इस बार इलेक्ट्रो के कलर थीम को भी ब्लू से लेकर येलो तक चेंज कर दिया गया था। मूवी के एक सीन के अंदर जब ग्रीन गॉब्लिन पीटर को अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बता रहा था, उस सीन को पूरी तरह से परफेक्ट बनाने के लिए विलियम डाफोई ने खुद इस सीन के लिए 30 बार रीटेक लिए थे और स्टूडियो के अंदर टॉम हॉलैंड और विलियम डाफोई खुद अपने सारे स्टंट को भी कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के फाइट सीन के अंदर वो फाइट सीक्वेंस इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था कि टॉम और विलियम दोनों शूटिंग के बाद सेट पर ही कोलैप्स हो गए थे। नो वे होम मूवी के शूट करने के बाद टॉम हॉलैंड के लिए सबसे हार्ड और ब्रूटल सीन वो था जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को अपने टेंटिकल से उल्टा पकड़कर एक स्टोन पिलर के ऊपर सलाम कर देते हैं। इस वाले सीन के लिए टॉम हॉलैंड को बहुत टाइम तक उल्टा लटकना पड़ा था और इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए भी इस सीन में काफी सारे रीटेक भी लिए गए थे। तो अब हम जान लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर दिखाए गए कुछ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग के बारे में। तो मूवी के डॉक्टर ऑक्टोपस की फर्स्ट अपीयरेंस के सीन के
वक्त MIT वाइस कैंसलर के कार का लाइसेंस प्लेट में 63ASM3 लिखा गया होता है, जो डॉक्टर ऑक्टोपस की फर्स्ट अपीयरेंस 1963 की अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू नंबर 3 का एक रेफरेंस है। तो मूवी का इस वाले सीन के अंदर जब नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड मे के साथ बात कर रहे थे, तब ऑसबॉर्न एक पर्पल और ग्रीन कलर की क्लॉथ पहने हुए थे। इसका कलर एक्चुअली में कॉमिक के ग्रीन गॉब्लिन के थीम के साथ बहुत ही मैच करता है। मूवी के अंदर हमें नेड को डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हुए दिखाया गया है, जिसे फैन को यह भी लग सकता है कि नेड के पास कुछ ऐसे पावर तो है जो नेड को फ्यूचर में विलेन बना सकते हैं। और कॉमिक के अंदर भी नेड थर्ड हॉबगॉब्लिन में कन्वर्ट हो गया था, जो पीटर को मारना चाहता था, लेकिन मूवी के अंदर इस चीज को बहुत ही फनी वे में लिया गया है, जिसे पता चलता है कि फ्यूचर में शायद ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ फैन थ्योरीज का यह मानना है कि वेनम का कुछ सिम्बायोट इसी यूनिवर्स में भी रह गए हैं, और यह भी श्योर है कि फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन 3 के ओपोनेंट पर वेनम को जरूर दिखाया जाएगा। लेकिन रूमर ये भी है राइनो, वाचर, क्रैबन और ब्लैक कैट जैसे विलेन भी इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हमें फिर से सिनिस्टर 6 को क्रिएट करते हुए फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर दिख सकते हैं। तो बस यही था नो वे होम के मूवी का लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और ईस्टर एग। ज्यादातर फैक्ट और ईस्टर एग आपने दूसरे वीडियोस में जरूर तो देख लिए होंगे, और अगर अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग बात मुझसे छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि MCU के अंदर MJ का ओरिजिनल नेम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेन वेटिंग।